हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में पिछले 3 दिनों से चल रहा किसानों का महा आंदोलन आखिरकार आज समाप्त हो गया। जिला प्रशासन, किसान नेताओं और व्यापार मंडल के बीच लंबी वार्ता के बाद सहमति बनी है। प्रशासन ने जिले के लिए 8 लाख नए बारदाने मंजूर करने और सभी पंजीकृत किसानों को गेहूं की खरीद सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने रेलवे ट्रैक और स्टेट हाईवे से जाम हटा लिया। हालांकि आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। उन पर आगे खबर में चर्चा करेंगे। पीलीबंगा में बारदाने की कमी और गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी था। आंदोलन के चलते बीकानेर हनुमानगढ़ रेलवे ट्रैक और प्रमुख सड़क मार्गों का आवागमन प्रभावित रहा। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन किया। आंदोलन को समाप्त कराने के लिए हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर खुशहाल यादव और हनुमानगढ़ एसपी नरेंद्र सिंह मीणा की मौजूदगी में किसान नेताओं और व्यापार मंडल के साथ कई दौर की वार्ताएं, लंबी बातचीत के बाद सहमति बनी, जिसके तहत जिले में 8 लाख नए बारदाने मंजूर किए गए और साथ ही प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत सभी पात्र किसानों की गेहूं खरीद की जाएगी और कोई भी किसान वंचित नहीं रहेगा। समझौते के बाद किसानों ने रेलवे ट्रैक और स्टेट हाईवे से जाम हटा लिया। आंदोलनकारी अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। क्षेत्र में रेल तथा सड़क यातायात पूरी तरह से सामान्य हो गया और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। वार्ता में सभी किसान मजदूर प्रतिनिधियों से चर्चा हुई और उनको हमने पुनर्अवगत कराया कि राजस्थान में जितना भी गेहूं एमएसपी पे खरीद किया जा रहा है, उसमें से हर 3 में से 1 बैग हनुमानगढ़ से खरीद किया जा रहा है। स्टेट का लगभग 1/3 लक्ष्य जो है केवल और केवल हनुमानगढ़ के लिए निर्धारित किया गया है और राजस्थान ही एकमात्र स्टेट है जो आसपास में एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट कर रहा है। हरियाणा और पंजाब में ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम तो हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हनुमानगढ़ से स्टेट का 1/3 टारगेट फुलफिल हो रहा है। और दूसरी बात, हमने उनको ये भी अवगत कराया कि आज दिनांक तक लगभग 1800 करोड़ से अधिक तक का भुगतान किसानों के खातों में हो गया है और लगभग हमारा 90-91% लक्ष्य का प्रोक्योरमेंट भी हो गया है। और जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं, उनको सरकार के ध्यान में ला करके उनका भी जल्दी समाधान कराएंगे, ऐसा आश्वासन देने पर उन्होंने धरना समाप्त किया। आज पीलीबंगा के अंदर किसानों का रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया हुआ था। उस ऐलान के तहत जिला कलेक्टर ने यहाँ जो है वो तमाम एसडीओ के तमाम किसान नेताओं की मध्यस्थता में वार्ता की है। वार्ता में ये तय हुआ है कि हनुमानगढ़ जिले को 8 लाख बैग और मिलेंगे और 8 लाख बैग के साथ साथ आपके पोर्टल में जितने लोगों का पोर्टल पर अपलोड किया हुआ है, उन तमाम लोगों का, चाहे वो डेट 30 तारीख आज की लास्ट डेट है, चाहे 10 दिन आगे तक भी काम चलेगा, तब तक काम को लगातार जारी रखा जाएगा। 8 लाख बैग हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बैग जो है पीलीबंगा को मिलेंगे। और तीसरी जो बात भी वो है कि गवर्नमेंट को डेट बढ़ाने के लिए यहाँ से अर्थशास्त्रीय पत्र यानी सरकारी लेटर के माध्यम से गवर्नमेंट को जो है वो कागज दिखा जाएगा। अगर डेट नहीं बढ़ी 10 दिनों में लगातार ये जो पोर्टल की जो प्रक्रिया है उसमें चलता रहेगा। 10 दिनों के बाद किसान संगठनों ने, हम सब ने ये तय किया है कि 10 दिनों में अगर किसान का गेहूँ बच गया और अगर खरीद नहीं हुई तो 10 दिनों के बाद जिला कलेक्टर के कार्यालय का पुनः घेराव किया जाएगा, जिसमें हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा, टिब्बी, राउतर जो भी सबसे ज्यादा कणक उत्पादक क्षेत्र है, उनके तमाम काश्तकार एक साथ कलेक्ट्रेट पर दावा करेंगे। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद भी कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। यदि पंजीकृत किसानों से गेहूं खरीद पहले से तय थी तो फिर आंदोलन की नौबत क्यों आई? वहीं जो किसान अभी तक पंजीकरण नहीं करवा पाए या किसी कारण से पंजीकरण से वंचित रह गए, उनका क्या होगा? यही नहीं, 3 दिन तक चले तनावपूर्ण माहौल और आमजन को हुई परेशानियों को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। फिलहाल किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है और प्रशासन इसे बड़ी सफलता मान रहा है, लेकिन आंदोलन की वास्तविक उपलब्धियां और इससे जुड़े सवालों पर बहस अभी भी जारी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि प्रशासन अपने आश्वासनों को कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से जमीन पर उतार पाता है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए मैक्स लाइव के साथ। धन्यवाद।